हेलो एवरीवन। अब हम अपने स्टैटिक मैथ का जो कपल टॉपिक चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसकी 4.2 वर्कशीट जो है वो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ए फोर्स एंड ए कपल, कि अगर आपके पास एक फोर्स और एक कपल है तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो कपल है उसका मोमेंट किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, जो फोर्स है वो P और कपल की आर्म ऑफ कपल जो है स्मॉल p ले ली, तो इनका मोमेंट स्मॉल p इंटू कैपिटल P हो जाएगा। और जो हमने एक सिंगल रिजिड बॉडी ली है उसमें हमारे पास एक फोर्स F है और वो गिवन फोर्स के पैरेलल है, तो हमने ये कह दिया कि Fx भी एक अनदर कपल होगा। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जितने भी कपल्स बने उनके सब मूवमेंट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल। तो F इंटू एक्स, P इंटू पी, तो वहाँ से आपके x की जो है ये वैल्यू आ जाएगी। रीसोल्यूशन ऑफ ए फोर्स इंटू ए फोर्स एंड ए कपल, कि ये आपने पहले थ्योरम्स पढ़ लिए हैं। क्या थ्योरम्स पढ़ी हुई हैं कि आपके पास नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, उनको एक तो आप एक सिंगल कपल में रिड्यूस कर सकते हो और दूसरा क्या कर सकते हो, एक सिंगल फोर्स आपके पास बचता है। तो इसकी थ्योरी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। फर्स्ट एग्जांपल पे चलिए, आपको P और Q दो लाइक पैरेलल फोर्सेस दिए हैं। मान लो ये फोर्स P है और ये फोर्स, क्योंकि लाइक है तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे। एक कपल है मूवमेंट G, उसको कंबाइन किया विद दैम। ठीक है, शो करना है उनका रिजल्टेंट इतने डिस्टेंस पे होगा। अब सबसे पहले जब आपको डिस्टेंस ढूंढना है तो ध्यान से सुनिए, मूवमेंट ऑफ कपल ओवर गिवन फोर्स। अब आपको मूवमेंट ऑफ कपल क्या दिया है, G, एक फोर्स P है एक फोर्स Q है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, P प्लस Q। तो G बाई P प्लस Q जो है उनका डिस्टेंस आ गया। यही आपको यहाँ पे ढूंढना था। अब दूसरा कंसेप्ट इसमें एक और सुन लीजिए, अगर उनका जो पी क्यू है अनलाइक हो और P ग्रेटर देन Q हो तब रिजल्ट क्या होगा। तो उनका रिजल्टेंट आपको याद है अच्छे से, P माइनस Q हो जाएगा। तो G बाई P माइनस Q जो है इसका डिस्टेंस आ जाएगा। अब फोर्सेस P एंड Q एक्ट एट एन एंगल थीटा। आपके पास दो फोर्सेस हैं जो थीटा एंगल बनाते हैं। R ए उनका कपल है P Q पे, शो करना है उनका रिजल्टेंट इतने डिस्टेंस से मूव करेगा। सबसे पहले जब आपके पास P एंड Q दो फोर्स हैं, वो मान लो ये है आपके पास P फोर्स और ये Q फोर्स, और एंगल थीटा बना रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट अच्छी तरह पता है ना आपको क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ कोस थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट है। दूसरा, इनका जो डिस्टेंस है वो आपको A दिया हुआ है, तो हमारे अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ कपल ओवर फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल RA है ओवर फोर्स आपके पास ये आ गया, तो यही आपको ढूंढना था। थर्ड में क्या दिया हुआ है आपके पास, लैम्डा BC म्यू CA न्यू AB, ये BC CA AB ऑफ ट्रायंगल पे एक्ट करते हैं। अगर लैम्डा म्यू न्यू इक्वल हैं तो कपल्स जो है रिड्यूस करेंगे, वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिड्यूस करेंगे एक कपल को। अगर इन तीनों के एडिशन ज़ीरो है तो वो सेंट्रॉयड में से पास करेंगे। अब आपको ये शो करना है, इसके लिए ध्यान से देखिए, जब आपको BC CA AB पे तीन फोर्सेस एक्ट करते हुए मिले हैं, सेंट्रॉयड की बात है, ये बहुत बार पहले भी कर चुके हैं। हमारे अकॉर्डिंग जो मीडियन है वो G पॉइंट पे 2:1 में कट करती है, तो G से और A से इनके परपेंडिकुलर्स अपन ने ड्रॉ कर दिए। अब आप मूवमेंट A से जब ढूंढोगे तो देखो A से इन दोनों पे जो है ज़ीरो आ जाएगा, सिर्फ किस पे बचेगा, BC पे, और AL उसका परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग BC पे फोर्स लग रहा है लैम्डा BC इंटू उसका परपेंडिकुलर है AL। अब आपके पास एरिया तो पता है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, वो इज इक्वल्स टू किसके होता है, डेल्टा के। ठीक है, तो उस हिसाब से लैम्डा BC AL वो 2 डेल्टा आ गया। ये तो आपने मूवमेंट्स अबाउट A ढूंढे हैं। अगर आप मूवमेंट्स अबाउट BC ढूंढोगे, एक बार लैम्डा के लिए आएगा, एक बार म्यू के लिए, और तीसरा क्या आएगा, न्यू के लिए। अब जब रिड्यूस कर रहे हैं एक कपल को तो उनके मूवमेंट्स हर पॉइंट से हमेशा क्या होते हैं, सेम, तो इस हिसाब से लैम्डा म्यू न्यू आपके इक्वल आ गए। अब G सेंट्रॉयड है, पहले भी अपन ने पढ़ा है, GP परपेंडिकुलर है, AL परपेंडिकुलर है। GP जो परपेंडिकुलर है वो GD बाय उधर से आएगा AD। अब AD जो है टोटल 1/3 होता है GD का, तो आपके पास GP की वैल्यू आ गई 1/3 AL। अब AL के लिए वही एरिया वाला फॉर्मूला लगा दो, 2 डेल्टा बाई 3A। सिमिलरली 2 लैम्डा डेल्टा बाई 3B 2 डेल्टा बाई 3C। अब आप
जब आपको फोर्सेस सेंट्रोइड से पास करते हैं तो जी से पास करता हुआ मूवमेंट्स लेना है, तो तीनों आएंगे अब आपके पास और इक्वल्स टू क्या आएंगे 0। इसका मतलब लैम्डा प्लस न्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 0। अब है मूवमेंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस अबाउट पॉइंट। अब आपको एक पॉइंट दिया है 1 0, दूसरा 0 2, तीसरा 2 3। ये जो आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके मूवमेंट्स जो हैं वो G1 G2 G3 भी आपको गिवन है। अगर थीटा उनके बीच एंगल है तो आपको tan थीटा इसके इक्वल ढूंढना है। उसके लिए ध्यान से देखिए, अब 1 0 x एक्सिस पे जाएगा, 0 2 y एक्सिस पे जाएगा और 2 3 जो पॉइंट है वो कहीं भी आप ले सकते हो। आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए। जब मैंने थर्ड चैप्टर की थ्योरी बताई थी उसमें मैंने बताया था एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं, ठीक है, इनटू डिस्टेंस ऑफ वाई, माइनस वाई एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं इनटू डिस्टेंस इन प्लस जो कपल जी दिया है। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट पॉइंट 0 1 की बात करते हो, x 0 हो जाएगा और y आपके पास मिलेगा 1। तो उस हिसाब से आपका जो है g माइनस y1 G1 के इक्वल आ गया। सिमिलरली आपको इस 0 2 वाले पॉइंट की बात करनी है, वहाँ से आपके G2 फोर्स की बात आ जाएगी। थर्ड में आपने 2 3 लेना है, आपके पास 3 कंडीशंस आएंगी, उसमें से आपने x एंड y ढूंढ लेना है। अब जो tan थीटा होता है वो होता है आपके पास y बाई एक्स, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू होगी और आपके पास एंगल थीटा की जो है वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या दिए हुए हैं कि मूवमेंट्स ऑफ ए फोर्स अबाउट 0 0। अब आपको एक पॉइंट दिया है 0 0, दूसरा दिया है 10 0, तीसरा दिया है 0 5 और इनके मूवमेंट्स 184 -46 एंड 249 है। अब फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन में एक सिंगल फ़र्क है, इसमें आपको मूवमेंट्स की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, उसमें आपने लेट किया था G1 G2 G3 और बाकी सारा सेम है, आपको आगे सोल्व करना है। ध्यान से देखिए, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें आपने पहले 0 0 पॉइंट लिया, x एंड y की जगह 0 0 लिया, वहाँ से g की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने tan 0 लिया, वहाँ से y की वैल्यू आ गई। फिर आपने 0 5 पे 249 लिया, वहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने बोला था इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढो, तो हमारे पास कैपिटल X एंड कैपिटल Y की वैल्यूज़ हैं, G की वैल्यू भी है और आपको स्मॉल x y एज इट इज़ रखने हैं। अगर इन्होंने स्पेशली बोला था कि x एक्सिस पे मीट कर रहा है, x एक्सिस पे मीट करने का मतलब y वाला पॉइंट जो है वो आपका हो गया 0, तो वहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई और यही आपको ढूंढना था। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो इक्विवेलेंट है एक सिंगल फोर्स ए के जो कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, मतलब आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसका बाइसेक्टर, इस पे एक फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है। इस हिसाब से ये भी एंगल a/2 हो जाएगा, ये भी एंगल a/2 हो जाएगा। अब इस पे तो जो a से o आ रहा है, b से तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगा और c से अंदर की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और उनके मूवमेंट्स आपको G2 G3 दिए हुए हैं, आपको ये शो करना है। अगर मैं इस B से L तक की परपेंडिकुलर की बात करूं इस ट्रायंगल में जाके, तो AB sin a/2 आ जाएगा। CN की बात करूंगी, छोटी ट्रायंगल ले लेना, उससे AC sin a/2 आएगा। अब आपको मूवमेंट्स लेने हैं अबाउट B एंड C। पहले B के अकॉर्डिंग लेते हैं, क्या आएगा G1, क्योंकि इस हिसाब से आपका एंटी क्लॉकवाइज जो है फोर्सेस जाएंगे। G1 माइनस फोर्स इंटू BC, अब BL की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी। इस हिसाब से G3 के लिए आपके पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इस हिसाब से आपके फोर्स है, मान लो बाहर की तरफ है, अगर इस तरह लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, वहाँ यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फर्स्ट को B से, सेकंड को C से मल्टीप्लाई करो, एडिंग कर दो, आपके पास जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह आपके फर्स्ट यूनिट जो है फुली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अपने सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थर्ड यूनिट भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, थर्ड एंड फोर्थ हाफ कर लिया है। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है।